10वीं क्लास का मैथ का प्रश्नावली 2.3 का पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग को देखना है। ये पहले नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। किसका? विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके पीएक्स को जीएक्स से क्या कर देना है? भाग दे देना है। यहाँ पे एक का एक नंबर क्वेश्चन देखिए, पीएक्स दिया हुआ है, इसमें जीएक्स से क्या करना है? हमको भाग देना है। जैसे ही भाग देंगे तो हमको भागफल और शेषफल प्राप्त होगा। इस भागफल और शेषफल को लिख देना है। 1 का 2 नंबर क्वेश्चन में भी यही करना है, पीएक्स में जीएक्स से भाग देना है, भागफल और शेषफल लिख देना है। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चन कर देख कर और सोल्व करने के प्रयास करते हैं। ठीक है ना? आप लोग को ये नहीं करना है कि सिर्फ क्वेश्चन बैठ गए लेकर मोबाइल लेकर बैठ गए और देखते रहे। ये काम नहीं करना है। आप लोग को इसमें ये कार्य करना है। ठीक है बाबू, आप लोग को ये करना है कि कॉपी कलम सामने रखना है। ठीक है ना? कॉपी और कलम सामने रखना है और एक जो जितना भी क्वेश्चन बनाया जाएगा उसको अपने सामने बनाते चलना है। ये नहीं है कि सिर्फ कॉपी कलम आगे रख लिए, मोबाइल आगे रख लिए और देखते चले गए। तो देखते जाने से तो समझ में तो आ जाएगा, लेकिन फिर से क्या होगा, कुछ दिनों के बाद दिमाग से गायब हो जाएगा। तो ये गलती हम लोगों को कभी नहीं करना है। हम लोगों को क्या करना है? कॉपी सामने रखना है, कलम भी सामने रखना है, देखना है, वीडियो को रोक कर अपने से प्रयास करना है बनाने का। ठीक है? या फिर देख कर ही बना रहे हैं पहली बार, तो दूसरी बार जब क्लास ख़त्म हो जाएगा, जब क्लास ख़त्म हो जाएगा उसके बाद में आप लोग हमेशा ट्राई करना है आप लोग को कि एक बार 2 बार उसको बनाएं अपने मन से, बिना देखे हुए। जब बनाइएगा, हल कीजिएगा, ठीक है ना, तो आप लोग के दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। और जब दिमाग में बैठ जाएगा तो कभी भी उस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में बताए कि पीएक्स को जीएक्स से भाग करने पर या भाग देने पर भागफल तथा शेषफल क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। ठीक है ना? सॉल्यूशन लिखने के बाद अब इसको हल करेंगे। पहला पीएक्स कितना दिया है? पीएक्स दिया हुआ है x³ माइनस 3x² प्लस 5x और माइनस कितना दिया है? 3। और इसमें हमको भाग देना है x² माइनस 2 से। ठीक है, देखिए हम लोग बचपन से ही भाग देते आ रहे हैं और उस भाग में हम लोग क्या किए हैं, जैसे मान लीजिए 4 से 9 में भाग देना है तो या तो इसके छोटा लिखते हैं, मतलब भाज्य को इतनी संख्या से हम गुना करते हैं कि भाजक को इतनी संख्या से गुना करता है कि भाज्य के इक्वल आए या उससे क्या हो जाए, छोटा है। तो 4 से अगर हम इसमें भाग देंगे तो 4 दूना 8, यानी उससे एक कम आया। हम माइनस देते हैं तभी तो घटाते हैं ना। अगर मान लीजिए इसी 4 से अगर हमको 8 में भाग देना है तो 4 दूना 8 लिखेंगे, यानी इसके इक्वल आ गया, फिर माइनस लिखेंगे, 8 में से 8 गया, 0 हो गया। ऐसे करना है। तो इसी तरह से यहाँ भी करना है हम लोगों को कि ये वाला पहला जो पद है वो पद क्या है? हमेशा इक्वल है। ऐसी संख्या से उसमें गुना करना है भाजक में कि पहला जो पद है उसके इक्वल आए, यानी कि बराबर समान आए। बाद वाले पद से कोई हमको मतलब नहीं है, वो बराबर आए या नहीं आए, लेकिन हर हाल में हमको पहला पद को बराबर करना है। ठीक है, x के पावर 3 है, x के पावर 3 में से अगर x के पावर 2 घटाते हैं तो क्या बचेगा? x के पावर 1 बचेगा। ठीक है, अब इस x के पावर 1 से x के पावर 2 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? x के पावर 3 हो जाएगा। देखिए तो पहला वाला पद बराबर हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। 2 से x में गुना करेंगे तो 2x, और 2x के पावर 1 आएगा, जबकि यहाँ पे 3x² है, पावर 2 है। तो क्या करेंगे? इसको जिसके पावर x है उसके सामने लिखेंगे। यहाँ पे क्या होगा? माइनस 2x। अब इसको लिखेंगे जिस तरह से पहले बताया है कि हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं तो इसको घटाते हैं, तो इसी तरह सबको क्या करना है? यहाँ पे घटा देना है। यहाँ भी माइनस देंगे तो ये माइनस और ये माइनस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को इसमें एक ही बात पे ध्यान देना है। बच्चे कहाँ पे मिस्टेक करते हैं? जहाँ पे माइनस रहता है वहाँ पे फिर एक बार माइनस लिख देंगे और क्या करते हैं? गलती से उसको घटा देते हैं। ये काम हम लोग को नहीं करना है। हम लोग को ये काम करना है कि जहाँ पे प्लस दिखे वहाँ पे माइनस लिख देना है, और जहाँ पर माइनस दिखे वहाँ पे प्लस लिख देना है। क्योंकि 2 माइनस आएगा एक साथ और माइनस माइनस को गुना कीजिएगा तो प्लस आएगा। इसलिए क्या ज़रूरत है माइनस लिखने का? कभी मान लीजिए आप माइनस लिख दिए, आपके ध्यान में आया माइनस, ठीक है, और क्या किया? आप घटा दिए, तो फिर तो आगे सब पूरा का पूरा गलत हो गया।
तो इसलिए हमेशा ध्यान में रख के चलना है कि जहाँ पे प्लस हो वहाँ पे हमको माइनस देना ही देना है, और जहाँ पर माइनस हो वहाँ पे प्लस देना है, हमको प्लस लिख देना है। तो माइनस है, यहाँ पे प्लस है, माइनस लिख दिए, माइनस है प्लस लिख दिए, ये तो कट जाएगा। एक्स के पावर 3 में से एक्स के पावर 3 गया, वो कट गया। यहाँ पे है -3x², तो लिख देंगे -3x²। ये देखिए 5 और 2 अब क्या होगा, जुड़ जाएगा। इससे हमको इस माइनस वाले से मतलब नहीं, हमको बाद वाला से मतलब है। तो 3 और 2 5 और 2 कितना आ जाएगा, 7x, और माइनस क्या होगा 3। ऐसे ही हम लोग को आगे स्टेप में भी बनाना है। यहाँ पे माइनस हमको लाना है, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, ठीक है। 3 लाना है, 3 लिखेंगे। एक्स के पावर 2 लाना है, और यहाँ पे एक्स के पावर क्या है, 2 है। तो एक्स के पावर 2 में से एक्स के पावर 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0, या फिर ये बोलेंगे कि एक्स के पावर 0 बचेगा। और किसी भी संख्या का अगर पावर 0 होता है, किसी भी संख्या का अगर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो उसका मान 1 होगा तो 3 गुने 1 बराबर क्या होगा, 3 होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 3 से ही गुना कर देंगे। जैसे ही 3 से उसमें गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, 3 से x² में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x²। माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस। 3 से 2 में गुना करेंगे तो 6 होगा। इसको जेव का तेव छोड़ देंगे क्योंकि x वाला उसमें नहीं है। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो हम एक माइनस लिखेंगे, और ये माइनस में गुना करेंगे तो प्लस हो गया। जैसे ही ये प्लस हुआ, इस माइनस से हमको कोई लेना देना नहीं है। ऊपर वाले से मतलब है और नीचे वाले से मतलब है, बीच वाले से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। अब बीच वाले प्लस से हमको कोई मतलब नहीं है, इस माइनस से और इस माइनस से मतलब है, ठीक है। ये देखिए कट जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, 7x -3 और -6 कितना जाएगा, -9, ठीक है। यानी कि मेरा भागफल कितना आया है, x -3, शेषफल कितना आया है, 7x - 9, ठीक है बच्चों। चलिए तब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, अतः px में gx से भाग देने पर भागफल क्या आया है, x -3 तथा शेषफल देखिए क्या प्राप्त हुआ, 7x - 9 क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। आप बोले हैं कि इसको बिना देखे ही 2 बार 3 बार आप अपने कॉपी में बनाइएगा, रिवीजन कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, 1 का 2, वो भी ऐसे ही है। उसको भी इसी तरह की तरीका से क्या करना है, हल करना है। 2 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं लोग। जिस तरह से पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग हल किए हैं, सेम हूबहू दूसरा नंबर भी क्वेश्चन वैसे ही है। क्या करना है हमको कि px में gx से क्या करना है, भाग देना है। भाग देने के बाद जो भागफल आएगा, भागफल और जो शेषफल आएगा उसको क्या कर देना है, हम लोग को लिख देना है, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए कितना दिया है px दिया है x के पावर 4 -3x² प्लस 4x और प्लस 5। और इसमें हम लोगों को क्या करना है, देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखना है हम लोग को। लिखा है x² + 1 - x, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले मानक रूप में लिख लेंगे। किस रूप में, मानक रूप में। पहले हम बताए हुए हैं कि मानक रूप में कैसे लिखा जाता है। मानक रूप में इस तरीक़ा से लिखा जाता है कि जब चर पद का मान, पावर यानी कि घात सबसे ज़्यादा हो पहले उसको लिखते हैं, फिर उससे जो कम हो उसको लिखते हैं, फिर उससे कम जो रहता है चर का पावर यानी कि घात, उसको लिखते हैं, और सबसे लास्ट में लिखते हैं जो अचर पद होता है, ठीक है। पहले क्या लिखेंगे, x के पावर 2, फिर उसके बाद लिखेंगे -x, और ये हो गया अचर, इसको लिखेंगे प्लस। यही हो गया क्या, मानक रूप। इस तरह से हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, लिखना है x² -x और +1। कोई दिक्कत नहीं है। x के पावर 4 लाना है, तो x के पावर 2 में से 2 से x के पावर 2 में अगर हम गुना करते हैं तो x के पावर क्या आएगा, 4 आएगा। ये हमेशा ध्यान हम लोग को देख कर चलना है कि पहला जो पद है उसको इक्वल करना है, यानी समान बराबर लाना है, हम लोग को समान लाना है, ठीक है। बाद वाला पद कितना हुआ है उससे हमको कोई मतलब नहीं है।
जब जब हम लोग गुना करेंगे, ये हम लोग का प्रयास रहेगा और हम लोग को हमेशा ये कोशिश करना है कि हम लोग कितना हो यहाँ पे रखे भागफल के रूप में, उससे हमको मतलब नहीं, हमको पहले पद को क्या करना है, बराबर करना है, समान करना है, ठीक है ना। एक्स के पावर 2 से एक्स के पावर 2 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 4। देखिए समान हो गया। ये एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स के पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इधर एक्स के पावर 3 नहीं है, क्योंकि इससे गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स आएगा, इसलिए इसको अलग लिख देंगे। एक्स स्क्वायर से +1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है हम लोग को, इसको घटाना है, और घटाने के लिए हम लोग को क्या कर रहा है, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ माइनस दे देना है, और जहाँ माइनस है वहाँ पे क्या करना है, प्लस लिखना है। क्यों लिखेंगे कि मानिए कि आप 2 से आपको 3 में भाग देना है तो क्या करते हैं, 2 एकम 2 लिख कर और इसको घटाते हैं तो कितना आता है, घटाते हैं। सेम हूबहू यहाँ पे क्या है, माइनस, और आप घटाइएगा तो लिखिएगा माइनस, तो माइनस और माइनस एक साथ आता है तो क्या करते हैं, उसको गुना करते हैं ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या ध्यान देते हैं कि जहाँ पे प्लस रहेगा वहाँ पे माइनस लिखना है, और जहाँ माइनस रहेगा वहाँ प्लस लिखना है। एक गलती आप लोग मत कीजिएगा, बच्चा सब वहीं पे गलती करता है सब। कहाँ पे, कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो अपने मन से भी माइनस लिख देता है, कहता है ए थोड़ा देर के बाद में क्या करेंगे, इसको हम माइनस माइनस गुना करके प्लस लिख लेंगे, या तब हम अपने आगे का प्रक्रिया कर लेंगे। और बाद में क्या होता है, दिमाग से उतर जाता है, और वहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, गलतियाँ कर देते हैं, जिसके कारण क्वेश्चन क्या होता है, गलत हो जाता है। तब कहते हैं कि ये कैसे गलत हो गया, फिर उसको दोबारा लगते हैं लोग ऊपर से चेक करने, तब तक समय निकल जाता है। तो ये गलती हम लोगों को नहीं करना है। जहाँ पे प्लस रहेगा वहाँ माइनस देना है, जहाँ माइनस रहेगा वहाँ पे फट बिना आंख बंद करके वहाँ पे प्लस दे देना है लोग, ठीक है। ये कट जाएगा। सबसे पावर ज़्यादा किसका है, एक्स के पावर 3 है, तो पहले इसको लिखेंगे एक्स के पावर 3, और ये दोनों को देखिए -3x² और -1x² जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -4x² हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, +4x, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, +5। यानी ऊपर वाला जितना दिया हुआ है सभी को हमने क्या किया, नीचे लिख लिया, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, एक्स के पावर 3 लाना है। एक्स के पावर 3 में से एक्स के पावर 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, एक्स के पावर 1 बचेगा, और यहाँ पे प्लस में लाना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, ठीक है। एक्स के पावर 1 से एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो एक्स के पावर 3 हो जाएगा। एक्स से माइनस एक्स में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स से 1 में गुना करेंगे तो सबसे पहले प्लस प्लस वाले को गुना कर दें, प्लस प्लस क्या आ जाएगा, प्लस, और एक्स से 1 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। अब देखिए क्या करना है, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, चूंकि यदि माइनस लिखेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो बीच वाले से हमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस लिख देंगे, ये कट गया। ये 4x² में से 1x² घटाएंगे तो क्या होगा, -3x² आएगा, और 4x में से 1x घटाएंगे तो क्या होगा, +3x आएगा, और फिर क्या होगा, +5, ठीक है। अब हमको क्या लाना है, माइनस में लाना है, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, क्या लाना है, 3, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। एक्स के पावर 2 लाना है, और एक्स के पावर 2 वहाँ पे है, ये है, तो एक्स के पावर 2 में से एक्स के पावर 2 गया तो एक्स के पावर 0 बचेगा। और किसी भी संख्या का पावर जब 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, उसका मान कितना होता है, 0 होता है। वो क्यों ना 100 ही हो, क्यों ना 1000 ही हो, कोई चर हो या अचर हो, अगर उसका पावर 0 होता है तो वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 होगा, तो 3 से 1 में अगर हम गुना करेंगे तो क्या आएगा, 3 ही प्राप्त होगा, इसलिए हम वहाँ पे क्या करेंगे, 3 से ही गुना करेंगे। तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, 3 से x² में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x², माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 3 से x में गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 3, और माइनस प्लस माइनस 3 से 1 में गुना करेंगे क्या आएगा, 3 आएगा। ये प्लस माइनस में है तो प्लस रहेगा, प्लस में है तो माइनस रहेगा, माइनस में है तो क्या रहेगा, प्लस रहेगा। ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 8, ठीक है। कोई दिक्कत। अब हम लोगों को क्या यहाँ पे लिखना है, हम लोग को ये चीज़ यहाँ पे देखना है कि भागफल कितना हम लोग को प्राप्त हुआ, x² + x - 3, और शेषफल कितना आया, 8। तो आगे हम लोग को क्या करना है, लिख देना है, अतः px में gx से भाग करने पर भागफल कितना आया है, x² + x - 3 तथा शेषफल कितना प्राप्त हुआ है, 8 प्राप्त हुआ, ठीक है। कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी का अगला।
एक का 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके क्या करना है, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने निम्न में जो px दिया हुआ है और gx दिया हुआ है, तो px में क्या करना है हमको, gx से भाग दे देना है और भागफल तथा शेषफल हमको क्या करना है, लिख देना है। ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना है, सॉल्यूशन, इनके हल, और उसके बाद क्या करना है हमको, बनाना है। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं लोग। px कितना दिया हुआ है, px दिया है x के पावर 4 माइनस 5x और प्लस क्या है 6, और भाग देना है, देखिए 2 माइनस एक्स स्क्वायर है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया है कि मानक रूप में हमको क्या करना है, पहले लिखना है। तो पहले जो चर है उसको लिखना है जिसका पावर ज़्यादा हो, और उसके बाद अचर वाले को लिखना है। तो देखिए एक्स का पावर, एक्स स्क्वायर के पहले क्या है माइनस, तो माइनस लिखेंगे, और दो जो चर अचर है, अचर पद के पहले क्या है प्लस, तो प्लस लिखेंगे। अब ये हो गया मानक रूप। अब क्या हमको यहाँ पे लिखना है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब इससे क्या करना है, हमको भाग देना है। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए प्लस है और हमको क्या करना है, प्लस लाना है। क्योंकि पहले ही हम आप लोग को अवगत करा चुके हैं कि हम लोगों को हर हाल में पहले पद को क्या करना है, बराबर करना है। पहले पद को क्या करना है, बराबर करना है। तो जब पहले पद को कैसे बराबर करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी माइनस लिखेंगे, तभी तो माइनस माइनस प्लस आएगा, तब बराबर होगा। एक्स के पावर 4 है तो एक्स के पावर 4 में से एक्स के पावर 2 घटाएंगे तो एक्स के पावर क्या बचेगा, एक्स के पावर 2 बचेगा। अब इससे इसमें क्या करना है, गुना कर देना। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में पहले देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो क्या होगा, एक्स के पावर 4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से 2 में गुना करेंगे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। जहाँ प्लस वहाँ माइनस, जहाँ माइनस वहाँ प्लस, ये कट जाएगा। और इसको क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, पहले एक्स स्क्वायर को लिखेंगे, तभी तो मानक रूप में होगा जो यहाँ पे मैंने बताया हुआ है। ठीक है। अब क्या लिखेंगे, माइनस 5x और प्लस क्या लिखेंगे 6। ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या लाना है, प्लस में 2 लाना है, और यहाँ पे माइनस है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस देंगे, इस माइनस से उस माइनस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 2x स्क्वायर लाना है तो सिर्फ यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, क्योंकि x के पावर 2 में से x के पावर 2 जाएगा, x के पावर 0 बचेगा। और किसी भी संख्या का पावर जब 0 रहता है, यानी घात 0 रहता है, तो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या कर रहा है, इसे इसमें गुना करना है, माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 2 दूना 4, क्या होगा 2 दूना 4। अब जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ पे क्या करेंगे, प्लस लिख देंगे, ये भी कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस 5x, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 10। ठीक है। अब ये हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ, हम लोग को ये प्राप्त हो गया, इसमें भागफल हम लोग को प्राप्त हुआ कितना, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, और शेषफल क्या प्राप्त हुआ, माइनस 5x प्लस 10। तो लिखेंगे अतः px में gx से भाग करने पर भागफल कितना आया है, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2, तथा शेषफल क्या प्राप्त हुआ, माइनस 5x प्लस 10। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बाबू।